जब प्रकृति की सबसे भयंकर शक्ति दिखती है, चाहे वो सबसे तेज रफ्तार हो, सबसे चतुर रणनीति हो, सबसे शातिर चाल हो या सबसे जबरदस्त मुकाबला हो, हर कदम जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। सितंबर और अक्टूबर में लाखों पक्षी दक्षिणी अफ्रीका पहुंचते हैं, जहां वो मौसम के बदलने तक रहते हैं। ठंड इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बसंत और फिर गर्मी के खत्म होते ही ये पक्षी वापस चले जाएंगे। ये साल भर मौसमों का पीछा करते हुए दुनिया घूमते हैं और अलग अलग महाद्वीपों में गुजर बसर करते हैं। खाने की तलाश में ये एक साल में 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो दक्षिणी अफ्रीका के उपजाऊ लेक्स और वेटलैंड्स की तरफ खिंचे चले आए हैं। साउथ अफ्रीका का लैंगाबून लगून प्रवासी पक्षियों के लिए मानो एक चुंबक है। अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता हुआ समुद्र का पानी हर रोज खारे पानी के वेटलैंड्स में पोषण भरता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ शिकार की भरमार हो जाती है, जैसे केकड़े, घोंगे और छोटी मछलियाँ। वसंत के गर्म तापमान के साथ इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। कुदरत ने उथले पानी में पक्षियों के लिए ढेर सारे खाने का इंतजाम किया है। स्थानीय पशु पक्षी भी उन लाखों जीवों का भोजन करने के लिए शामिल हो जाते हैं, जो अब लगून में अंडे दे रही हैं। उनकी चोंच की भिन्नता की वजह से पक्षियों की कई प्रजातियां एक साथ भोजन कर सकती हैं। फ्लेमिंगो, कर्ल्यू, आइबिस, सैंडपाइपर, एवोसेट, नॉट और कई तरह की बतखें, ये सभी शिकारी पक्षी अलग अलग प्रजातियों को खाते हैं। फ्लेमिंगोस कम गहराई से छोटे श्रिम्प्स और एल्गी छानते हैं, जबकि सैंडपाइपर्स अपनी लंबी चोंच से मिट्टी में से केकड़े और घोंगे निकाल लेते हैं। ये सभी उत्तर की ओर अपनी वापसी से पहले जी भर के खाएंगे। पूरे दक्षिणी अफ्रीका में बसंत आ चुका है और अक्टूबर के मध्य तक सब कुछ खिल सा जाता है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा पर स्थित नमाक्वा लैंड की रूखी जमीन जंगली फूलों के कालीन में बदल जाती है। साल में एक बार रेन डेजीज, हॉर्सब्लॉम्स, मखीट्स और एलेंस्पियस के साथ साथ फूलों की दर्जनों प्रजातियां इन मैदानों में रंग बिखेर देती हैं। ये पौधे कब खिलेंगे, ये दिन की लंबाई तय करती है। वसंत में जितनी ज्यादा धूप मिलेगी, फूल उतने लंबे समय तक खिले रह सकते हैं। लेकिन ये चकाचौंध सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। सभी जिंदा चीजों की तरह पौधों को भी अपना वंश आगे बढ़ाना पड़ता है। हर पौधे में नर और मादा हिस्से होते हैं। नए पौधे पैदा करने के लिए दो फूलों के नर और मादा भाग एक साथ मिलते हैं। इसे पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। मादा हिस्सा यानी स्टिग्मा फूल से अलग नहीं होता, इसलिए पॉलन यानी नर हिस्से को ही उस तक जाना पड़ता है। नर पॉलन और मादा स्टिग्मा को मिलाने के लिए पौधों ने एक चालाकी विकसित की है। हर प्रजाति का अपना अलग रूप है और अपनी अलग खुशबू भी। फिंगरप्रिंट्स की तरह कोई भी दो फूल एक जैसे नहीं होते।
पॉलन को दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए पौधों को एक कुरियर सर्विस की जरूरत पड़ती है। फूलों के रंग और उनकी खुशबू से पक्षी और उड़ने वाले कीड़े उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। खाने के लालच में जब वो फूल पर बैठते हैं तो पॉलन उनके शरीर पर चिपक जाता है, जिसे वो अनजाने में अगले फूल तक ले जाते हैं। और पॉलिनेशन की प्रक्रिया